व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेकिंग के बारे में। एंड स्टेकिंग मैंने समझाया है पहले भी क्या होता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क को हम उसमें जो वैलिडेशन का तरीका है उसमें स्टेकिंग यूज़ किया जाता है। पर आज मैं सिर्फ आपको स्टेकिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो मैंने वैसे भी कर दिया है। मैं आपका एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लूँगा, आपको मैं एक्सचेंज के साइट पे लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसे एक्सचेंज पे रिटर्न काम करता है। एंड वो क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो क्वेश्चन है कि क्या मार्केट का प्राइस मेरे स्टेक किए गए कॉइन्स को अफेक्ट करता है या नहीं। बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्पेशली अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये कुछ ज़्यादा हो सकता है कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का टॉपिक बने, जो मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा था। तो आई थॉट कि यार एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाया जाए। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपना टेलीग्राम जो है गाइस, आप लोगों को स्क्रीन शेयर में दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में नहीं, सिर्फ उसी लिंक से टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ग्रुप नहीं है हमारा, टेलीग्राम का चैनल है, सिर्फ चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। @शिवम छुनेजा फाइनेंस उसका ऑफिशियल यूज़र नेम है। उसके अलावा कहीं पे भी कोई भी कहीं कैसा भी हो जाए मत ज्वाइन करना। डीएम आपको ना मैं ना मेरी टीम में से कोई भी कभी डीएम करेगा। तो अगर आपको कोई भी डीएम कर रहा है मेरे नाम से तो बिल्कुल भी 1 रुपया भी किसी को मत भेजें, स्कैम है। उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप सोशल मीडिया पर डाल के बोल सकते हैं बंदा स्कैम कर रहा है। मैं आपको कभी डीएम नहीं करूँगा, ना ही कभी आपसे इस चैनल पे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे लिए जाएंगे। कोई हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम स्टेकिंग की। एंड स्टेकिंग में क्या क्या होता है। मैंने अभी नोटिस किया कि मेरा जो कैमरा है, परफेक्ट, अभी बेटर आ गया, राइट। सो स्टेकिंग की बात कर लेते हैं गाइस। और स्टेकिंग में देखो 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अब आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है कि यार मैंने मान लो 100 कॉइन स्टेक किए तो उसका रिटर्न कैसे काम करेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का जो ये वीडियो है दिस इज़ स्पॉन्सर्ड बाय हमारा जो चैनल पार्टनर है हॉबी। सो आपको पता ही है हमारे चैनल को रेगुलरली बहुत पहले से हॉबी एक्सचेंज जो है सपोर्ट करता आ रहा है। नाउ मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहता था, बहुत अच्छी सी बात है। आप में से बहुत सारे लोग हॉबी पे ट्रेडिंग करते हो, मुझे मालूम है। हॉबी ने फ़ी चेंज की है। तो अगर आप हॉबी टोकन होल्ड कर रहे हो तो जो नॉर्मल आपको 0.099% की फ़ी होती है, जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बाकी के एक्सचेंजेस से कम है, 0.07% कर दी गई है, विच इज़ द लोएस्ट इन द मार्केट। करंट फ़ी क्या है? 0.18, आधी से भी ज़्यादा कम कर दी है इंडिया के लिए। सिर्फ इंडियन यूजर्स का है, इफ़ आई एम गेसिंग इट राइट। तो दिस इज़ लोएस्ट ट्रेडिंग फ़ी इन इंडिया। करंट फ़ी जो नॉर्मल ट्रेडिंग फ़ी है 0.2% होता है अगर आप हॉबी टोकन नहीं होल्ड करते हो। अगर आप हॉबी टोकन होल्ड करते हो वो 0.099 हो जाएगी। अगर आप उसको पे विद HT करते हो, अगर आप हॉबी टोकन नहीं होल्ड कर रहे हो तो 0.099 हो जाएगी, 0.2 से हाफ हो गई है। अगर आप हॉबी टोकन होल्ड करते हो तो 0.18% से 0.07% हो जाएगी ना। हॉबी टोकन भी बाकी सारे टोकन्स की तरह नीचे गया था, वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज है। इस पे भी मैं इनफैक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो आई विल पुट दैट वीडियो आउट प्रीटी सून। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हॉबी एक्सचेंज नहीं यूज़ करते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उससे मेरा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है उससे हॉबी एक्सचेंज ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल लिंक है, थोड़ा चैनल को उससे सपोर्ट होता ही होता है। अगर आप रेफरल लिंक से कुछ भी यूज़ करते हैं तो चैनल को सपोर्ट करने का वो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा तरीका है। तो बात कर लेते हैं हम ये ट्रेडिंग फ़ी वाला पॉइंट हो गया। अभी बात कर लेते हैं हम स्टेकिंग के बारे में। एंड स्टेकिंग एग्जैक्टली क्या है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अपने पास देखो बहुत सारे एग्जांपल हो गए हैं यहाँ पे। तो मैं एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सीधा सादा सा यहाँ पे क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। हॉबी पे जाओगे तो फाइनेंस में हॉबी अर्न वाला एक ऑप्शन है। हॉबी अर्न ऑप्शन इज़ फॉर स्टेकिंग। तो स्टेकिंग में आप जैसे यहाँ देख सकते हैं एक्सी इन्फिनिटी आप स्टेक कर सकते हो। तो इसका APY है 100%। इसका जो टर्म है वो 7 दिन का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप 7 दिन के लिए आप यहाँ पे अपना जो एक्सी इन्फिनिटी का AXS टोकन है वो स्टेक करेंगे। उस पे जो साल के इंटरेस्ट के हिसाब से 100% जो इंटरेस्ट बनता है उसके हिसाब से आपको 7 दिन का जितना बनना था वो पेमेंट आपको दे दिया जाएगा 7 दिन के लॉक स्टेकिंग में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? एक साल में 100% मिलना था, 7 दिन में कितना मिलना था, वो जो 7 दिन में मिलना था उतना आपको दे दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100% लिखा है 7 दिन में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 365 दिन में डबल होगा, उसके हिसाब से 7 दिन का जितना बनता है उतना आपको यहाँ पे रिटर्न दिया जाएगा। अब
बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मार्केट में अगर एक्सी इन्फिनिटी यहाँ से $20 चला गया तो क्या मेरा रिटर्न भी इफेक्ट होता है या नहीं। नाउ इसमें बहुत सिंपल सी एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। वो ऐसी है कि जब बाहर गया था मैं इंडिया के पहली बार, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, क्योंकि वो किसी लेक्चर वेक्चर और ये सब चीज़ों के लिए, कॉन्फ्रेंस और ये सब के लिए उनका आना जाना था। उन्होंने एक चीज़ बताई थी, बोले बाहर जाएगा तो खाने वाने के टाइम पे हर चीज़ को रुपए में कन्वर्ट करेगा तो तू भूखा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे $8 का बर्गर है और देख के बोलो भूखा रह जाऊंगा, राइट। हर चीज़ को रुपए में कन्वर्ट नहीं करना है। तो स्टेकिंग भी इसी तरह से काम करती है। यहाँ पे स्टेकिंग में जो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है वो आपके नंबर ऑफ AXS टोकन पे एक्सक्यूज मी, या नंबर ऑफ USDT टोकन पे दिया जाता है। इसका अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेना चाहूँ, मान लो 6.6% APY है USDT पे, ठीक है। तो मेरा USDT का होल्डिंग पे मुझे 6.6 मिलेगा, USDT की वैल्यू पे मुझे 6.6 नहीं मिलेगा। सेम वे एक्सी इन्फिनिटी टोकन या हॉबी टोकन पे मुझे अगर 20% मिल रहा है तो मुझे 20% नंबर ऑफ हॉबी टोकन्स पे मिल रहा है। उसकी वैल्यू कितनी है उस पे नहीं है। सो मैं आपको और एक अच्छे से एक लेवल और डीप जाके समझाता हूं इसमें। अगर आपके हॉबी टोकन का वैल्यू मान लो आज $10 है और आपने यहाँ पे 20% के हिसाब से 100 टोकन डाल दिए, आपको 100 टोकन के हिसाब से 20% में अगर आपने एक साल के लिए छोड़ा, आपको 20 टोकन दिए जाएंगे। टोकन का मार्केट प्राइस कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। टोकन का मार्केट प्राइस $10 हो या $50 हो, आपको 20 टोकन दिए जाएंगे अगर आपने लॉक्ड स्टेकिंग में डाला है, ठीक है। लॉक्ड स्टेकिंग का क्या है, उसका जो APY है वो एक फिक्स कर देते हैं कि ये 100%, अगर आप 365 दिन यहाँ रख दो तो आपको 100% APY पे मिलेगा। अब एक्सी इन्फिनिटी एक साल के बाद चाहे $300 चली जाए, आपने यहाँ पे अगर 10 टोकन डाले थे तो 10 का 100% कितना होता है, 10। तो आपको 10 टोकन अपने जो आपने रखे थे वो 10 टोकन मिलेंगे, प्लस उसके ऊपर 10 टोकन एक्सी और मिलेंगे, जिनको बेच के आप फिर और पैसा बना सकते हो। तो उनसे ना ही स्टेकिंग करने से आपकी डॉलर वैल्यू इफेक्ट होती है, ना ही आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड जो है डॉलर में आता है। स्टेकिंग का रिवॉर्ड हमेशा और हमेशा आपको उस टोकन के काउंट में आता है। तो क्रिप्टो की जब बात करें तो क्रिप्टो में ही बात करो, उसको फिएट करेंसी जिसको हम रुपए डॉलर में बोलते हैं उसके साथ कंफ्यूज नहीं करो। बहुत सारे लोग क्लासिक इशू कर जाते हैं ये वाला, इसकी डॉलर वैल्यू कितनी है, हर चीज़ में इसकी डॉलर वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइट कॉइन या बिटकॉइन इकट्ठा कर रहा हूँ, बिटकॉइन तो चलो छोड़ो, मैं अगर लाइट कॉइन इकट्ठा कर रहा हूँ जो पेमेंट का एक माध्यम है, राइट, चाहे मैं उसके लिए हॉबी एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं लाइट कॉइन इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं लाइट कॉइन इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ लाइट कॉइन से। तो अगर किसी आइटम का प्राइस वहाँ पे बोलता है 2 लाइट कॉइन और मैंने लाइट कॉइन ले रखे हैं, तो क्या उस टाइम पे वो 2 लाइट कॉइन क्यों है वहाँ? या इसका एक बहुत ही और अच्छा रिसेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वो होगा सैल्वाडोर में। अगर बिटकॉइन एक लीगल करेंसी है तो चिप्स का पैकेट, अगर मान लो एज एन एग्जाम्पल, अगर चिप्स का पैकेट 1 बिटकॉइन का है, बस चिप्स का पैकेट 1 बिटकॉइन का, आपकी सैलरी अगर आधी बिटकॉइन है, मतलब आपको 2 महीने की सैलरी से एक चिप्स का पैकेट मिल जाएगा, राइट। उसका डॉलर वैल्यू कितना है वहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। आज हमारा सब कुछ डॉलर और रुपए में होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली दिमाग उस तरफ जाता है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है, पर ये गलत क्यों है? क्योंकि आप वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें नए हैं, तो विच इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जैसे जैसे क्रिप्टो में घुसोगे आप ये समझना स्टार्ट करोगे, तो जो हमें रिटर्न मिलेगा हमारे टोकन की गिनती पे मिलेगा, करेक्ट। जो भी हमें रिटर्न या जो भी हम स्टेक करते हैं उससे उसका जो डॉलर वैल्यू है अफेक्ट नहीं होता, या उसका रुपया वैल्यू अफेक्ट नहीं होता। नाउ पॉइंट बीइंग, हॉबी एक्सचेंज आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स वगैरह काफ़ी कुछ है, और बहुत सारे अलग अलग जो स्टेकिंग के नए आप बोलो ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि फिक्स्ड में मैटिक 5%, डॉट 4%, तो ये सब काफ़ी कुछ है। आप हॉबी एक्सचेंज ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग फी का मैंने आपको बता ही दिया है। तो दिस इज़ अ न्यू अनाउंसमेंट। आप देख सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ट्रेडिंग फी बहुत कम है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी वगैरह भी अच्छी होती है, तो दिस विल हेल्प यू आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि फ़ी आधी है बाकी के एक्सचेंजेस से कंपेयर किया जाए तो। गाइस दिस इज़ इट, ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो एज ऑलवेज लाइक बटन में मुक्का और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया गाइस, स्कैमर बहुत हैं। अपना एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है @शिवम चुनेजा फाइनेंस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अलावा और कहीं से भी ज्वाइन मत करें।
और अगर आपसे कोई भी शिवम बन के डीएम पे बात कर रहा है या पर्सनल मैसेज पे बात कर रहा है, चाहे वो टेलीग्राम है चाहे कहीं और है या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, अगर कोई शिवम बन के आपसे बात कर रहा है तो आप स्कैम किए जा रहे हो। मेरा ना ही कोई पेड ग्रुप है, ना ही कोई वीआईपी सिग्नल है, ना ही कोई स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। जो भी है यहाँ यूट्यूब पे सबके सामने फ्री है। आप मुझे डीएम करना अवॉइड ही करें, क्योंकि गलती से आप स्कैम हो जाएंगे उस चक्कर में बाय चांस। तो आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको पब्लिकली कमेंट में छोड़ें या ट्विटर पे ट्वीट्स में छोड़ें सबके सामने। उससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए